Welcome to our official YouTube channel, Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Jay Bhatt from Mathematics Department. आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड और उसके एग्जांपल्स. ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की दो मेथड है. फर्स्ट मेथड इज गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड सेकेंड मेथड इज गॉस जॉर्डन मेथड. तो आज हम गॉस एलिमिनेशन मेथड की जो भी प्रोसीजर है वो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड. गॉसियन एलिमिनेशन मेथड भी बोल सकते हैं या गॉस एलिमिनेशन मेथड भी आप बोल सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. आपको इस टाइप से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए होंगे. सो यहाँ पे तीन इक्वेशंस हैं. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशंस. All equations are linear equations, so that's why it is called system of linear equation. System of linear equations. Okay, so it is called one system of linear equations जिसमें तीन equations आपको दे रखी हैं. Now first of all we have to check that it is homogeneous or non-homogeneous. Okay, तो homogeneous के लिए क्या होना चाहिए, जितनी भी equations हैं उसके राइट हैंड साइड अगर सारे जीरो हैं then it is called homogeneous system और otherwise it is called non-homogeneous system. तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड जीरो है बट फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड जीरो नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज योर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, सो यहाँ पे एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं. अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड. अब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपको दे रखा है तो उसके तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड वन इज नो सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ओके, तो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1, x2 एंड x3 सच दैट ऑल द इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड. ओके, x1, x2 और x3 की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि इसको लेफ्ट हैंड राइट में रखने पे जितनी भी इक्वेशंस है उसके लेफ्ट हैंड साइड रखने पे अगर राइट हैंड साइड अगर आपको मिलती है देन दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन. ओके, तो वो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू solve by this system of linear equation by Gauss elimination method. So सबसे पहले आपको क्या लिखना है, you have to write down the augmented matrix. Augmented matrix is of given system of equation is given by ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो भी नोटेशन है इट इज A/B, जिसमें ये जो A है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड B इज कॉल्ड राइट हैंड साइड ऑफ दैट ऑफ दिस सिस्टम. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन A मैट्रिक्स. दैट मींस आपको फर्स्ट कॉलम में x1 के जितने भी कोएफिशिएंट है वो लिखने हैं, फिर x2 के कोएफिशिएंट लिखने हैं, फिर x3 के कोएफिशिएंट लिखने हैं, फिर स्लैश और फिर राइट हैंड साइड आपको लिखने हैं. तो x1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे कोई भी नहीं है, सो यू हैव टू राइट डाउन 0. Then it is 2 and it is 1 and right hand side is -8. So ये तो हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग. सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट 1 है, x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे -2 है, माइनस भी आपको लिखना है. Then here it is -3 and it is equal to 0. Similarly here it is -1, 1 and 2 and here it is 3. Okay, so that is called the augmented matrix. सो अगर गॉस जॉर्डन मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड कोई भी मेथड आपको पूछा गया हो देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ओके, नाउ गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो भी है उसको आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. ओके, केवल रो ऑपरेशन का यूज करके आपको इस मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. Then we have to use back substitution method in Gauss elimination method. अगर यही इक्वेशन गॉस जॉर्डन मेथड में होता then you have to convert augmented matrix into reduced row echelon form. Okay, so first we have to convert into row echelon form. उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी फर्स्ट रो है उसके अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पे एंट्री क्या है, 0 है. ओके, तो अब 0 को 1 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 0 में आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि R1 के अंदर आप +1 ऐड करो, R1 + 1 दिस
रो ऑपरेशन इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, किसी भी रो के अंदर कोई नंबर को आप ऐड नहीं कर सकते, किसी भी रो के अंदर किसी नंबर को आप सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। ओके, आप किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हो, बट किसी रो के अंदर +1 या +2 यानी कोई नंबर को प्लस या माइनस नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, ये जो R1 है और R2 इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं तो ये 1 है वो ऊपर आ जाएगा और 0 है वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो मेरा पहला टारगेट क्या है, यहाँ पे आपको 1 लाना है, दैट इज कॉल्ड दी लीडिंग 1। तो 1 लाने के लिए आपको क्या करना है, R1 और R2 दोनों को इंटरचेंज करना है। तो दैट मीन्स वी हैव टू इंटरचेंज R1 एंड R2। So notation is R1 interchange R2 and it is equivalent sign you have to write down. Okay, तो आपको क्या करना है, R2 रो को R1 में लिखनी है और R1 को R2 में लिखना है। So 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3, then here it is 0, that is second row, और फर्स्ट रो को सेकंड में लिखना है 0, 2, 1 and -8. थर्ड रो एज इट इज -1, 1, 2 and 3। तो ये हो गया आपके लीडिंग 1। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 3 होता है तो आपको 3 से डिवाइड करके भी इसको 1 कर सकते हो, बट यहाँ पे 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करता हूं तो आंसर 0 ही आएगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू इंटरचेंज R1 एंड R2। ओके, नाउ अब क्या करना है, ये जो लीडिंग 1 है उसका यूज करके नीचे की जो 2 एंट्री है उसको 0 करना है। तो एक एंट्री तो ऑलरेडी 0 दी हुई है, तो यहाँ पे 0 करने की जरूरत नहीं है, केवल -1 को आपको 0 करना है बाय यूजिंग दिस लीडिंग 1। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, R1 रो नंबर 1 है उसके अंदर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर उसको आपको ऐड करना है R3 के अंदर। R1 मल्टीप्लाई बाय 1 और देन ऐड इनटू R3। तो R1 में आपको कोई चेंज नहीं करना है, R1 एज इट इज रहेगा, 1 - 2 - 3 then 0 then 0 2 1 -8। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 - 1 0, 1 से मल्टीप्लाई -2 +1 -1, 1 से मल्टीप्लाई -3 +2 -1, नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 +3 इट इज 3। तो ये लीडिंग 1 हो गया और उसके नीचे की दोनों एंट्री 0 हो गई। ओके, नाउ इन दी नेक्स्ट स्टेप अब आपको क्या करना है, सेकेंड रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आपको 1 करनी है। तो लीडिंग 1 के नीचे लीडिंग 1 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे ये जो एंट्री है उसको आपको 1 में कन्वर्ट करना है। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। ओके, या तो आप क्या कर सकते हो, R2 है उसको 1/2 से डिवाइड कर सकते हो, रो नंबर 2 को आप 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे -4 हो जाएगा। इट इज ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज यू हैव टू इंटरचेंज R2 एंड R3। R2 और R3 को आप इंटरचेंज करोगे तो -1 ऊपर आ जाएगा, फिर आप -1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, देन इट इज +1। ओके, सो यहाँ पे मैं R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, R2 इंटरचेंज R3। सो इट इज 1 -2 -3 then 0 0 -1 -1 3 0 2 1 and -8। तो यहाँ पे 1 0। अब इसको 1 करने के लिए R2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 से, तो -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 -2 -3 0 then 0 1 1 -3 0 2 1 and -8। तो ये लीडिंग 1 हो गया, उसके नीचे की 2 एंट्री 0, फिर ये लीडिंग 1 हो गया। अब इस लीडिंग 1 का यूज करके आपको इस 2 को 0 करना है। तो 2 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, रो नंबर जो 2 है उसके अंदर 2 के ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करो। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय -2 एंड ऐड इनटू R3। तो आपको R2 में कोई भी चेंज नहीं करना है, इट इज एज इट इज 1 -2 -3 देन 0 एज इट इज 0 1 1 -3 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे -2 तो 0 + 0 इज 0। नाउ मल्टीप्लाई बाय -2 -2 + 2 इट इज 0, मल्टीप्लाई बाय -2 हियर -2 + 1 -1। नाउ मल्टीप्लाई बाय -2 into -3 सो इट इज 6 6 -8 इट इज -2। तो ये लीडिंग 1 हो गया, उसके नीचे की 2 एंट्री 0 हो गई, ये लीडिंग 1 हो गया, नीचे की एंट्री 0 हो गई। नाउ मेक दिस एंट्री इक्वल टू +1। तो इसको +1 करने के लिए क्या करेंगे, रो नंबर 3 को आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई रो 3 बाय -1। सो वी गेट
रो 3 multiply by minus 1. That means R3 multiply by minus 1. Equivalent sign, first row as it is 1 minus 2 minus 3 0, then 0 1 1 minus 3, then 0 0 it is 1 and here it is 2. So लीडिंग 1 नीचे की दो एंट्री 0, लीडिंग 1 नीचे की एंट्री 0, लीडिंग 1 और इसके नीचे तो कोई है ही नहीं. नाउ इट इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म. Is it in row equivalent form? So answer is yes, it is in row equivalent form. But it is not in reduced row equivalent form. ये reduced row equivalent form में नहीं होगा. क्यों? क्योंकि reduced row equivalent form के लिए लीडिंग 1 के ऊपर की एंट्री भी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए. बट यहाँ पे 0 नहीं है. So that's why it is not a reduced row equivalent form. Okay? But हमको Gauss elimination method से इसको सॉल्व करना है. सो यू हैव टू स्टार्टिंग विथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड कन्वर्ट इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म. ओके, फिर आपको क्या करना है? ऑगमेंटेड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट तो हो गया. नाउ अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपको फिर से इसको लिखना है. तो दी कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज. ओके, ये तो हुआ है राइट हैंड साइड. तीनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड है. ये x1 के कोएफिशिएंट, ये x2 के कोएफिशिएंट और ये x3 के कोएफिशिएंट. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? x1 देन माइनस 2x2 देन माइनस 3x3 एंड इट इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज द राइट हैंड साइड. दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन, ये तो 0 इंटू x1 दैट इज 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू राइट डाउन डायरेक्टली x2 and plus x3 it is equal to minus 3 and it is 0 into x1 is 0 plus 0 into x2 is 0 plus x3 it is equal to 2. ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपके कन्वर्ट हो गया. नाउ हियर वी हैव टू यूज बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड. बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? यहाँ पे x3 की वैल्यू आपको मिल गई है, उसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. देन वी गेट x2, फिर x2 और x3 की वैल्यू को आपको यहाँ पे रखना है. देन वी गेट x1. दैट इज योर आंसर. ओके, तो x3 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं, सो व्हाट वी गेट? x2 as it is plus x3 is equal to 2, it is equal to minus 3. So that's why x2 is equal to minus 3 minus 2. So x2 is equal to minus 5. So x2 की वैल्यू हो गई minus 5 और x3 की वैल्यू हो गई 2. उसको आपको फर्स्ट इक्वेशन में रखना है. तो फर्स्ट इक्वेशन है x1 माइनस 2x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0. तो x1 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है. माइनस x2 की वैल्यू क्या है? x2 इज इक्वल टू माइनस 5 है. सो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, सो इट इज प्लस 10 माइनस 3 इंटू x3 की वैल्यू 2 है. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 6 इज इक्वल टू 0. So what we get? x1 plus 10 minus 6 it is 4, it is equal to 0. So this implies x1 equal to minus 4. तो ये आपके सॉल्यूशन हो गया. That is called required solution is equal to x1 is equal to minus 4, x2 is equal to minus 5 and x3 is equal to 2. That is called solution. Okay, and in fact it is called unique solution क्योंकि x1, x2 और x3 की एक एक की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है. सो दैट्स व्हाई दिस सेट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन. अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे दो वर्ड थे, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम. कंसिस्टेंट सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? अगर किसी भी सिस्टम का सॉल्यूशन आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम. अगर नो सॉल्यूशन आ रहा हो देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम. तो यहाँ पे सॉल्यूशन यूनिक है. सो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम. तो यहाँ पे जो भी सिस्टम दे रखा है दैट इज कॉल्ड consistent system and it has unique solution and our system is given non-homogeneous system of linear equations. Now see second example. Solve this system of equation by using Gauss elimination method. So सबसे पहले यहाँ पे तीन इक्वेशन दे रखी है बट यहाँ पे वेरिएबल a, b and c है. ओके, और राइट हैंड साइड यहाँ पे नॉन जीरो है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस system of linear equations. ओके, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड का आपको यहाँ पे यूज करना है. सो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है? यू हैव टू राइट डाउन दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. सो यू हैव टू राइट डाउन दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फर्स्ट. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज गिवन बाय.
सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नोटेशन ए स्लैश बी। सो ए यहाँ पे ए के कोएफिशिएंट, फिर बी के कोएफिशिएंट और सी के कोएफिशिएंट, बट यहाँ पे 0, -2 एंड 3, और राइट हैंड साइड यहाँ पे आएगा इट इज 1। नाउ हियर इट इज 3, 6, -3 एंड -2, and last one is 6, 6, 3 and 5. Okay, so this matrix is called augmented matrix. Now we have to convert into row echelon form by using elementary row operation. तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री को 1 करना है, तो 1 करने के लिए क्या करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 को आप 1 नहीं कर सकते, किसी से भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आंसर 0 ही रहेगा। तो यहाँ तो आपको इन दो रो को आपको इंटरचेंज करना है, फिर ये 3 ऊपर आ जाएगा, फिर 3 को आप 1 में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग बाय 3। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू इंटरचेंज R2 एंड R1। R1 और R2 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, सो इट इज 3, 6, -3 एंड -2, यानी रो नंबर 2 को आपको रो 1 में लिखना है और रो 1 को 2 में रखना है। तो 0, -2, 3 एंड 1। रो 3 एज इट इज 6, 3 एंड 5। ओके, नाउ अब इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे? R1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो, R1 को 1/3 से मल्टीप्लाई या R1 को 3 से डिवाइड, बोथ आर सेम। ओके, एंड इट इज इक्विवेलेंट साइन। सो अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये क्या होगा? 3 डिवाइड बाय 3 1, 6 डिवाइड बाय 3 इट इज 2। नाउ -3 डिवाइड बाय 3 इट इज -1 एंड -2 डिवाइड बाय 3 सो इट इज -2/3। ओके, नाउ इट इज सेम 0, -2, 3, 1। नाउ इट इज 6, 6, 3 एंड 5। तो ये हो गया आपकी लीडिंग 1। ओके, अब लीडिंग 1 के नीचे की एंट्री को आपको 0 करना है, बट यहाँ पे एक एंट्री तो ऑलरेडी 0 दी हुई है, तो यहाँ पे ये ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। 6 को 0 करने के लिए क्या करेंगे? सो R1 मल्टीप्लाई बाय -6, 6 के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, सो इट इज -6 एंड एड आपको क्या करना है? R3 के अंदर, क्योंकि R3 में आपको चेंज करना है। So first row as it is 1, 2, -1, -2/3, then 0, -2, 3, 1. Now here it is 0 because -6 plus 6 it is 0. -6 multiplied by 2 it is -12. -12 plus 6 कितना होता है? -6. Now -6 multiplied by -1, so it is 6. 6 plus 3 it is 9. Okay. Now -6 multiplied by -2/3, यानी ये -2/3 दे रखा है, उसके अंदर -6 के मल्टीप्लाई करें तो माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस, और 3 से ये कैंसिल होगा, सो इट इज +4। सो यहाँ पे 4 आएगा, +5 इट इज 9। ओके, तो ये लीडिंग 1 हो गया और इसके नीचे की 2 एंट्री 0 हो गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको इस -2 को आपको 1 में कन्वर्ट करना है। अब -2 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? -2 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए -2 से डिवाइड करेंगे। We have to divide it by -2 in R2. So in the next step, R2 multiply by -1/2. So first row as it is 1, 2, -1, -2/3. सेकेंड में आएगा यहाँ पे 0, क्योंकि 0 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। -2 डिवाइड बाय -2 इट इज 1। नाउ 3 डिवाइड बाय -2 सो इट इज -3/2 एंड ये हर 1 डिवाइड बाय -2 सो इट इज -1/2। नाउ थर्ड रो एज इट इज 0, -6, 9 एंड हियर इट इज आल्सो 9। सो लीडिंग 1, नीचे की 2 एंट्री 0, ये लीडिंग 1। अब नीचे की एंट्री को 0 करना है by using this leading one, second leading one. So R2 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है और R3 के अंदर ऐड करना है। So first row as it is, no change, 2/3. Second row में भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, it is also as it is, -1/2. थर्ड में चेंज होगा, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 plus 0 it is 0. 6 minus 6 it is 0. 6 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 6 तो 2 से ये कैंसिल होगा, तो इट इज 3। सो यहाँ पे आएगा -9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज -9 plus 9 इट इज 0। ओके, सिमिलरली 6 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ, -1/2 है, उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा 3, सो इट इज इक्वल टू -3।
ओके, और यहाँ पे आएगा -3 और -3 + 9 इट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। तो ये हो गया आपके लीडिंग वन, उसके नीचे की 2 एंट्री 0, लीडिंग वन इसके नीचे की एंट्री 0। अब यहाँ पे मेरे को 1 लाना है। अब 0 को आप 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ये लगता है कि इन दोनों को मैं अगर इंटरचेंज करूं तो ये -1 नीचे आ जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं R1 और R3 को अगर इंटरचेंज करूंगा तो ये जो 1 है लीडिंग वन, ये आपके वापस नीचे आ जाएगा और 0 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ऊपर की रो को इंटरचेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे इस 0 को आप 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करो आंसर 0 ही आएगा। 0 के अंदर आप न तो प्लस कर सकते हो न माइनस कर सकते हो, ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा। नाउ इट इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ये आपके रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। रेडियस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। रेडियस के लिए आपको इस लीडिंग वन के ऊपर की एंट्री को भी 0 करना होगा। ओके, नाउ अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे ए बी और सी के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे भी आपको ए बी सी के फॉर्म में ही लिखना है। सो यहाँ पे फर्स्ट ए आएगा, देन +2b आएगा, देन -3 and it is right hand side, it is -2/3. That is the first equation. Second equation यहाँ पे 0 ही है, so it is b -3/2c, it is equal to -1/2. and last one में क्या है, यहाँ पे 0a + 0b + 0c, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 0a + 0b + 0c it is equal to 6। इसका मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज 0 and what is right hand side? Right hand side is 6. But 0 equal to 6, is it possible? 0 equal to 6 is never possible. Okay? तो यहाँ पे ये possible नहीं है. So therefore यहाँ पे क्या लिखेंगे? The last equation is not satisfied. Satisfied नहीं हो रही है. So therefore given system of equation has no solution। तो यानी ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मेरे को दे रखा है उसका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, बिकॉज ये लास्ट इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म है उसके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सारे 0 है, बट राइट हैंड साइड में यहाँ पे 6 है, बट 0 इक्वल टू 6 इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन होता है देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो यहाँ पे ये जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है इट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिकॉज दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया आपके सेकंड एग्जांपल। नाउ we have to see example number 3. Same, solve this system of equation by using Gauss elimination method. यहाँ पे भी 3 इक्वेशन दे रखी है और 3 वेरिएबल हैं x, y and z। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड जो है नॉट इक्वल टू 0 है, सो दैट मीन्स इट इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट ऑन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सॉल्व करने के लिए पहली स्टेप आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे 1 1 -3 और राइट हैंड साइड इज 4। सेकेंड इक्वेशन 2 1 -1 2। थर्ड इक्वेशन 3 2 -4 and 6। दिस इज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो इसको आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे को लीडिंग 1 चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी लीडिंग 1 दिया हुआ है, तो एक स्टेप आपके काम हो गई। अब क्या करना है, इस लीडिंग 1 का यूज करके नीचे की जितनी भी एंट्री है उन सबको आपको 0 करना है। तो यहाँ पे 2 और 3 को 0 करना है, तो 2 और 3 को 0 करने के लिए सबसे पहले 2 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, R1 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड एड इनटू R2। -2 को मल्टीप्लाई करके R2 में आपको ऐड करना है। सो फर्स्ट रो में आपको कोई चेंज नहीं करना है, इट इज एज इट इज, -3 4 एज इट इज। नाउ -2 + 2 इट इज 0, मल्टीप्लाई बाय -2 हियर, so it is -2 + 1 it is -1, -2 into -3 it is 6, 6 minus 1 it is 5, -2 multiplied by 4 it is -8 + 2 -6। okay, तो second row is complete।
नाउ अब यहाँ पे मेरे को 3 की जगह पे 0 चाहिए बाय यूजिंग दिस लीडिंग वन। सो R1 को अब -3 से मल्टीप्लाई करना है और R3 के अंदर ऐड करना है। तो -3 + 3 कितना होता है 0। राइट डाउन हियर -3 into 1 -3 + 2 -1। Now -3 multiplied by -3 it is minus into minus is plus. So 3 into 3 9, 9 minus 4 it is 5. Now -3 multiplied by 4 it is -12, -12 plus 6 it is equal to -6। तो ये लीडिंग वन हो गया और उसके नीचे की दोनों एंट्री 0 हो गई। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो एंट्री है इसको आपको 1 करना है। तो सिंपल है R2 को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो R2 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज 1 1 -3 4 then 0 1 -5 and here it is 6 0 -1 5 and -6। ओके ये 1 नीचे की दो एंट्री 0 ये 1। अब नीचे की एंट्री को 0 करना है तो -1 को 0 करने के लिए उस लीडिंग वन का आपको यूज करना है। सो R2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो और R3 के अंदर ऐड कर दो। फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं, इट इज एज इट इज -3 4 एज इट इज 0 1 -5 and 6 then 0 here it is 0 ही आएगा यहाँ पे भी because 1 1 -1 it is 0। now -5 + 5 it is 0 then 6 - 6 is 0। तो ये लीडिंग वन नीचे की दो एंट्री 0 लीडिंग वन नीचे की एंट्री 0। अब इसको 1 करना है बट यहाँ पे 0 दे रखा है, 0 को आप 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स दिस इज योर रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ये जो आपको फॉर्म दे रखी है वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है। सो दैट मीन्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैंने रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज दिस इज द गॉस एलिमिनेशन मेथड। ओके नाउ वी हैव टू राइट डाउन द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, अब क्वेश्चन में x y z वेरिएबल दे रखा है तो आपको इसको भी x y z के फॉर्म में लिखना है। ये आपके राइट हैंड साइड है, 3 इक्वेशन है। सो फर्स्ट इक्वेशन इज x + y - 3z इट इज इक्वल टू 4। दैट इज अ फर्स्ट इक्वेशन। सो राइट डाउन फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे तो 0 है। ओके सो इट इज y - 5z इट इज इक्वल टू 6। सो दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे क्या आएगा 0x + 0y + 0z इक्वल टू 0। दैट मीन्स 0x + 0y + 0z इक्वल टू 0। दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 है और राइट हैंड साइड में भी 0 है। तो 0 इक्वल टू 0 इज अ पॉसिबल। ओके इन द प्रीवियस एग्जांपल यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज टोटली 0 एंड राइट हैंड साइड इज 6। दैट मीन्स 0 इक्वल टू 6 विच इज नॉट पॉसिबल। सो इन दिस केस यू हैव टू राइट डाउन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। बट यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 पॉसिबल है। ओके सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा बट ये जो इक्वेशन है इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे क्योंकि 0 इक्वल टू 0 विच इज पॉसिबल। ओके बट केवल आपको सॉल्यूशन आप इन दो इक्वेशन से आपको फाइंड आउट करना है। ओके नाउ यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल है। फर्स्ट कॉलम में x वेरिएबल है, सेकेंड कॉलम में y वेरिएबल है और थर्ड कॉलम में z वेरिएबल है और दैट इज योर राइट हैंड साइड। ओके अब जो लीडिंग वन है वो x और y यानी फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में है। सो यहाँ पे लीडिंग वन जिस कॉलम में है उस वेरिएबल को बोलते हैं लीडिंग वेरिएबल। ओके तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 2 वर्ड है लीडिंग वेरिएबल्स फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इज फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल को आप नॉन लीडिंग वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन लीडिंग वेरिएबल यानी लीडिंग वेरिएबल का जस्ट ऑपोजिट। ओके तो यहाँ पे लीडिंग वेरिएबल कौन कौन से जिसके अंदर लीडिंग वन हो दैट वेरिएबल्स आर कॉल्ड लीडिंग वेरिएबल। तो यहाँ पे x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों लीडिंग वेरिएबल है। सो राइट डाउन x एंड y वेरिएबल। These variables are called leading variable और उसके सिवाय कौन सा वेरिएबल बचे z जिसके अंदर लीडिंग वन नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड द फ्री वेरिएबल। ओके z यहाँ पे फ्री वेरिएबल है, बाकी के 2 वेरिएबल लीडिंग वेरिएबल है। ओके तो अब क्या करना है, जो भी फ्री वेरिएबल है उसको आपको t एज अ पैरामीटर आपको कंसीडर करना है। सो लेट z इज इक्वल टू t। जितने भी फ्री वेरिएबल हैं उसको आपको एज्यूम करना है
लेट इट इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे z फ्री वेरिएबल है तो मैं z को कंसिडर करता हूं t, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर यानी t की वैल्यू क्या है, रियल नंबर। t बिलोंग्स टू r, ओके। सो दैट मीन्स t इज एनी रियल नंबर। यहाँ पे t की जगह पे आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 1 2 3 0 -1 एनी वन वैल्यू, ओके। नाउ z की वैल्यू तो हो गई t। नाउ अब y और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेकेंड इक्वेशन में मैं z की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो बाय इक्वेशन टू क्या है मेरे पास, 5 - 5z इट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे z इक्वल टू t यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 5t इट इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 5t प्लस 6। ये हो गई आपके y की वैल्यू, ये होगी आपके z की वैल्यू। नाउ बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, x प्लस y माइनस 3z इट इज इक्वल टू 4, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब x की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू मेरे को मालूम है और z की वैल्यू मेरे को मालूम है। सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू हियर, x प्लस y की जगह पे आएगा यहाँ पे 5t प्लस 6 माइनस z की जगह पे यहाँ पे आएगा 3t एंड इट इज इक्वल टू 4। सो x यहाँ पे 5t है और यहाँ पे माइनस 3t है, तो कितना होगा, प्लस 2t होगा। 5t माइनस 3t, सो इट इज इक्वल टू प्लस 2t, सो प्लस 6 इज इक्वल टू 4। नाउ x की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, इनको लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 4 माइनस 6 माइनस 2t, सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इट इज माइनस 2 माइनस 2t। सो ये होगी आपके x की वैल्यू। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -2 माइनस 2t, y इज इक्वल टू 5t प्लस 6 एंड z इज इक्वल टू t, वेयर t इज अ पैरामीटर। पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है कि t की जो भी वैल्यू है इट इज एनी रियल नंबर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ओके। सो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, यानी अगर आप t की वैल्यू चेंज करते हो तो यहाँ पे सॉल्यूशन का पूरा सेट आपके डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ t इक्वल टू 0, अगर t की वैल्यू में अगर यहाँ पे 0 रखूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 ओनली। y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू 0 आएगी। तो ये तो हो गया आपके पहला सॉल्यूशन, ओके। नाउ अगर मैं t की वैल्यू चेंज करूं, इफ t इज इक्वल टू 1, ओके, सो इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सो -2 इट इज -4। y की वैल्यू क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस 6 11 और z की वैल्यू क्या आएगी 1। ये हो गया आपके सेकेंड सॉल्यूशन। अगर t की वैल्यू मैं अगर 2 रखूं तो तीसरा सॉल्यूशन मिलेगा, t इक्वल टू 4 रखूं तो चौथा सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर t की वैल्यू आप चेंज करते जाओ एंड t बिलोंग्स टू r, इट इज एनी रियल नंबर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे t की इनफाइनेटली वैल्यू है, तो इनफाइनेटली वैल्यू है तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन मिलेंगे दैट आर कॉल्ड इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होता है देन सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम दो टाइप के होते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है देन सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, अगर नो सॉल्यूशन आता है देन सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 एग्जांपल करवाए। फर्स्ट एग्जांपल यूनिक सॉल्यूशन का था, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। सेकेंड एग्जांपल था वो नो सॉल्यूशन का था, दैट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और ये जो थर्ड एग्जांपल है इट इज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एंड दिस इज द कंसिस्टेंट सिस्टम। तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है कि लास्ट यहाँ पे जो होता है वो 0 0 0 0 होता है, दैट मींस 0 इक्वल टू 0 इज अ पॉसिबल। सो इन दिस केस वी गेट इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। उसके अंदर आपको लीडिंग वेरिएबल कौन कौन से हैं, फ्री वेरिएबल कौन कौन से हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। अगर एक भी फ्री वेरिएबल नहीं है
देन वी गेट यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक भी फ्री वेरिएबल यहाँ पे नहीं होगा तो आपको यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, बट अगर एक एटलीस्ट एक फ्री वेरिएबल है देन वी गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि फ्री वेरिएबल को आपको क्या लेना है, पैरामीटर। तो आपका जो आंसर आएगा वो पैरामीटर के फॉर्म में आएगा, और अगर पैरामीटर के फॉर्म में आंसर है दैट मीन्स इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दैट मीन्स कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट टाइम वी हैव टू डिस्कस अनदर मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड। उसमें आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी इतने तक प्रोसीजर तो सेम है, यानी आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में तो कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लीडिंग वन है उसके ऊपर की एंट्री को भी आपको 0 करना है। सो देन इट इज कन्वर्ट इनटू reduced row echelon form and we get the answer, same answer you get. Okay, so if you like this video, please like it, share it, and don't forget to subscribe it.